ओके, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो रिटायर किया ना, ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को तो पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर बोला कि उसी टाइम में पेमेंट कर दे रहा है तो क्या कर दोगे, टू कैश और बैंक कर दोगे। मतलब लम सम में उसी टाइम में पेमेंट कर दोगे तो क्या करोगे, टू कैश और बैंक करोगे, ठीक है। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक कर दोगे उसी टाइम में पेमेंट जब करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हरी रिटायर किया था, हरी को देखो टू बैंक कर दिए, इमीडिएटली पेमेंट कर दिए। तो जब इमीडिएट पेमेंट होता है तो एंट्री क्या बनता है, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जब हम लोग क्या करते लमसम में उसी टाइम में पेमेंट कर देते तब ये एंट्री होता है, ठीक है। और दूसरे मेथड क्या है, इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट मतलब धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। तो उस टाइम में जो बैल हम लोग जब वहाँ पे कैश और बैंक लिख रहे थे ना, टू कैश और बैंक लिख रहे थे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। किसका लोन अकाउंट आ जाएगा, जो पार्टनर रिटायर किया है उसका नाम से, मतलब हरीज लोन अकाउंट आ जाएगा। दैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा। तो जर्नल क्या होने वाला है, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हुआ। तो एट द टाइम ऑफ लमसम हम लोग क्या कर देते, टू कैश और बैंक कर देते। जब हम लोग लोन से मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब वो अगर लोन छोड़ के जा रहा है दैट मीन्स मेरे को क्या करना होगा, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। जब वो लोन छोड़ के जा रहा है मेरे पास, ठीक है, वो पैसा नहीं लेके गया, वो क्या किया, लोन छोड़ के चला गया, तब उसको हर महीने या हर साल में इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। यस और नो। तो इंटरेस्ट मेरे लिए फिर एक्सपेंस हो जाता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको पेमेंट करना है, वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स लोन को पेमेंट कर देंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट में है, उसको हम लोग डेबिट में कर देंगे और पेमेंट करने के टाइम टू बैंक कर देंगे। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट क्या बोल रहे थे, अगर लामसम पेमेंट होगा तो क्या करोगे, टू कैश और, बोलो जल्दी से, बैंक अकाउंट। ऊपर में क्या आने वाला है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर। बट वो अभी पेमेंट नहीं कर रहे, धीरे धीरे करके पेमेंट करेगा, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट मेथड में पेमेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड हम लोग जब पेमेंट कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन को, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक से पेमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर क्वेश्चन में नहीं बोलते कि कैसे पेमेंट हो रहा है, जो अमाउंट ड्यू है वो कैसे पेमेंट हो रहा है वो नहीं बोल रहे, हम लोग क्या करेंगे, लोन से करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लोन से मान लेंगे कि लोन है, लोन छोड़ के गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करने वाले। क्लियर हुआ। तो ऐसा टाइप का एक सम देखते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2015 में एक क्वेश्चन आया था, वो पहले देखते हैं। उसके बाद 2018 में क्वेश्चन आया था, भर भर के क्वेश्चन है ये सब, ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला पोर्शन से। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2015, क्वेश्चन नंबर 1। इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2015, ठीक है। आईएससी 2000 क्वेश्चन पेपर 2015, ठीक है। जिन लोगों के पास टीएस ग्रे वाले, वो टीएसजी पेज नंबर 4.33 में क्वेश्चन नंबर 31 से मिल जाएगा तुम लोग को। क्लियर, ठीक है। आनंद, बिहारी एंड, हाँ शिवनी, क्या शिविन ना, क्या क्या नाम है, शिविन, क्या नाम है, आर इक्वल पार्टनर्स। बिहारी रिटायर्स, ठीक है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000। उसका क्लेम क्या है बताओ, क्लेम कितना है,
40,000, मतलब इंक्लूडिंग कैपिटल एंड गुडविल, मतलब कैपिटल एंड गुडविल मिला के कितना हो रहा है, उसको देना होगा 40,000 देना होगा। ही इज पेड इन काइंड, काइंड मतलब कुछ बिना कैश का कुछ पेमेंट करते उसको बोला जाता है काइंड में, ठीक है, पैसा नहीं दिए, सामान दे दिए कुछ, इन काइंड में। तो ही इज पेड इन काइंड अ व्हीकल वैल्यू 20,000, कितना क्या पेमेंट किए, फर्स्ट हम लोग पेमेंट किए 20,000 का एक व्हीकल, विच इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इसका मतलब क्या हो गया, मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी उसको देना होगा, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि उसको खाली क्या क्या मिला था, कैपिटल एंड गुडविल मिला था, उसका शेयर ऑफ गुडविल, क्लियर, उसका शेयर ऑफ गुडविल मिला था और कैपिटल मिला था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं मिला था। बट ये अनरिकॉर्डेड जो है ना एसेट, उसका प्रॉफिट तो उसको मिलने वाला है, यस और नो, जल्दी से बताओगे, क्लियर। टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट द बैलेंस इन कैश, उसके बाद बाकी बैलेंस कैसे पेमेंट किया बताओ, इन कैश पे पेमेंट करनी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट टू बिहारी इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्रीज करना है। फर्स्ट रीवैल्यूएशन अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सा साइड में पोस्ट होने वाला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सा साइड में पोस्ट होने वाला है, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट तो होगा कौन सा साइड में, बाई साइड में, तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब व्हीकल, बाई क्या होगा, व्हीकल अकाउंट, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो जर्नल क्या होता है, इसके लिए इसका इतना छोटा के लिए तो हम जर्नल ये नहीं करेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे ना। व्हीकल कौन सा साइड में पोस्ट होता है, बाई साइड में, यस और नो। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो फर्स्ट एंट्री होने वाला है व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, सुन लो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट में कर देंगे और तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, कौन से रेशियो में, यहाँ पे कोई रेशियो इक्वली बोला है, तो इक्वल रेशियो में मतलब 66667 6667 एंड लास्ट में 6666, क्लियर, मैच करना है ना उसको, प्लस करोगे तो नहीं मैच करेगा, 6667 प्लस 667 प्लस 666 करोगे तब जाके मैच होने वाला है, क्लियर। अब इक्वली तो होगा, 20,000 डिवाइड बाई 3 कितना होना है, राउंड ऑफ करके फिर कर दिया, ठीक है। अब बिहारी को कितना मिलने वाला है, अच्छे से सुनो, 20,000 उसका, सॉरी 40,000 उसका है, प्लस उसका शेयर होगा 6667, दैट मीन्स उसको कितने मिलने वाले हैं, 40,000 प्लस 667 46,667। कैसे पेमेंट किया, व्हीकल से, एंड बाकी जो बैलेंस आएगा उसको कैसे पेमेंट किया, कैश और बैंक से। तो रिटायरिंग पार्टनर्स को हम लोग अगर एक बार में पेमेंट करते तो क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यहाँ पे अगर काइन में होगा तो क्या लिखोगे, टू एसेट अकाउंट, अगर कोई एसेट से पेमेंट कर दिया तो एसेट्स अकाउंट लिखना होगा, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं होगा, अगर कोई एसेट से पेमेंट किया है तो एसेट अकाउंट लिखना होगा। क्या जर्नल एंट्री होता है उसका, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों ऐसा होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक करते हैं, टू एसेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टनर डेबिट टू बैंक, दैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू बैंक, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल एंड कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे बिहारी रिटायरिंग पार्टनर है, तो हम लोग क्या कर दिए, बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल और कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, कोई एक लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हुआ तुम्हारा जर्नल, जब स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ये 2015 में आया था। ये वाला हुआ लमसम वाला केस, लमसम मतलब एक बार में पेमेंट कर दिया, लमसम वाला केस मतलब क्या हुआ, एक बार में पेमेंट हो गया, पार्ट बाय पार्ट तुम्हारा पेमेंट हुआ कैश और बैंक से, और एक पार्ट पेमेंट हुआ तुम्हारा व्हीकल से या फिर एसेट से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट ये वाला सम फटाफट करो एक बार। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये ईयर 2018 में आया था, ठीक है। Parth, Angad and Lesha are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Okay. अंगद रिटायर कर चुका है एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल कितना है, एंड शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 50,000, जैसे ऊपर में दिया हुआ था एग्जैक्ट सेम, कैपिटल एंड गुडविल मिला के 50,000। आफ्टर एन अमाउंट वॉज डिटरमाइंड इट वॉज फाउंड दैट अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था, वो 12,000 रुपये था, वो रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहला वाला वहाँ पे व्हीकल की जगह क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा,
रिवैल्यूएशन का तो वैसे ही होने वाला है। अपॉन रिकॉर्डिंग ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद डिटरमाइन द सेटल्ड बाय गिविंग हिम पीस ऑफ फर्नीचर एंड बैलेंस इन कैश। तो एग्जैक्ट सेम सम है ना, वहां पे व्हीकल था, यहाँ पे फर्नीचर है। कर सकते हो, एकदम करके दिखाओ जल्दी से फटाफट, सेम सम है, फटाफट करके दिखाओ। अच्छा, तो फर्नीचर का हुआ था, फर्नीचर मेरा रिवैल्यूड हुआ था 12,000, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, बिकॉज रिवैल्यूएशन के बाई साइड में फर्नीचर आता है, तो एंट्री क्या होने वाला है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डन। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, हो गया। उसके बाद अंगद को कितना मिलने वाला है, अंगद का खुद का शेयर 50,000 है, और यहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है 4,000, दैट मीन्स 50,000 प्लस 4,000 कितना होने वाला है, 54,000। वो कैसे मिल रहा है, फर्नीचर दे रहे हैं उसको, फर्नीचर दिया है 12,000 का, बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा, डन। ये वाला सम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट अभी करने वाले, ठीक है, नेक्स्ट सम में 2018 में आया हुआ था।